बिहार के जाने माने एडवोकेट जनाब इरशाद नबी उर्फ हेलमेट मुखिया साहब का निधन कल हो गया है। बाद नमाज ईसा उनको पुर्द खाक कर दिया गया है। 50-52 साल से भागलपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। सर, कैसे निधन हुआ, क्या क्या हुआ था? 2.5 साल से वो बेटी में थे। तो पूरी देख रेख मेरी वाइफ, मम्मी, क्योंकि हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, तो हम आते जाते रहते हैं, तो ये लोग अपनी निगरानी में बहुत अच्छी उनकी, मतलब जितना देख रेख कर सकते थे हम लोगों ने किया। खाना पीना बैठ के खिलाना पिलाना, और कोई तकलीफ़ नहीं बताते थे। मतलब अगर पूछते थे कि कुछ तकलीफ़ लग रहा है पापा, तो कभी बोलते नहीं थे कि हाँ तकलीफ। जब भी किसी ने भी पूछा हो तो सीधा जवाब देते थे कि अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मसला नहीं है। तो अचानक से 3 दिन पहले हुआ कि उन्होंने खाने पीने खा करके जब सब लोग बैठे थे, तो अचानक से उनके मुंह से खून की उल्टी आने लगी। खून की उल्टी आने लगी तो यहाँ हम लोग भागलपुर में, जब तक लोकल में उन्होंने यहाँ एडमिट कराया गया, तो फिर हम सुबह 5 बजे दूसरे दिन पहुँचे यहाँ, तो देखा क्रिटिकल सिचुएशन है और सिचुएशन अच्छा नहीं था। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने उनको पटना मूव कराया, वहाँ श्री साई हॉस्पिटल में, और वहाँ भी आईसीयू में एडमिट किया, डॉक्टरों ने ले लिया, और इलाज के दौरान फिर उनकी मौत हो गई। 22 साल से निर्विरोध मुखिया भी रहे हबीबपुर पंचायत के, और 52-53 साल से उन्होंने भागलपुर कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। तो एक लंबा अवधि, एक ड्यूरेशन में उन्होंने काम किया, एक शानदार काम है। हम तो लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत से लोगों की उन्होंने मदद की है। बहुत नाम तो हम तो अपने पापा का नाम जानते ही हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं, लोग तारीफ करते हैं, तो उन्होंने, हमको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे, जन्नत में मुकाम दे। अपने पीछे कितने लोग छोड़ गए? एक मेरी मम्मी है मेरे साथ, हम हैं, वाइफ है मेरी, और एक बेटा है मेरा 10 साल का। तो कल इशा की नमाज के बाद कहाँ सुपुर्द खाक किए गए? अपने हबीबपुर मस्जिद के पीछे अपना हम लोगों का निजी कब्रिस्तान है, उसमें लगभग 7:15 बजे के बाद नमाज जनाजा में शिरकत किया लोगों ने। 2.5 साल से बीमार चल रहे थे। जी, अच्छा। बीमार चल रहे थे, मतलब चलना फिरना नहीं था, बिस्तर पे थे, बातचीत करते थे। बातचीत तो आप समझिए कि कल उनका वफात हुआ है, तो मतलब 9:30 बजे के लगभग मेरी बहन है पटना में कलेरी, उन्होंने कलमा पढ़वाया, तो उन्होंने कलमा भी पढ़ा, मतलब सेंस में थे, इतनी तकलीफ़ के बाद भी सेंस में थे। लेकिन उसके 45 मिनट के बाद डॉक्टर ने बताया कि वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उन्होंने अंतिम सांस श्री साई हॉस्पिटल पटना में लिया। जी जी, श्री साई हॉस्पिटल कंकड़बाग, कंकड़बाग पड़े। वहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली कल 9:45 बजे के लगभग, मान के चलिए सुबह में। सर, भागलपुर शहर में बड़े मशहूर व्यक्ति थे आपके पिता? जी, लोग तो जानते हैं, मतलब उनका नाम लेते थे, अगर कि हबीबपुर जाना है तो अगर नाम ले लेते थे कि यहाँ जाना है हेलमेट साहब के घर के पास, तो सामने से भी लोग पूछते थे हबीबपुर में कहाँ जाना है, हेलमेट मुखिया के घर के पास जाना है। तो एक, मतलब समझिए कि एक होता है, कुछ निशानी होती है, अब एग्जैक्टली वर्ड है अंदर पेट में, लेकिन नहीं। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी से भी बहुत लंबे समय से जुड़े रहे। देखिए, मेरी जानकारी के जहाँ तक हमको नॉलेज है, मुस्लिम एजुकेशन की कमेटी इन्हीं को कुछ 4-5 लोगों ने इन्होंने मिलकर बनाया था। तो पहले जनरल सेक्रेटरी शायद मेरे पापा ही थे, शायद नहीं थे ही मेरे पापा। और मुस्लिम एजुकेशन की कमेटी से भी यहाँ उनको लोग आते थे, कुछ भी अगर पुरस्कृत करना हो, नहीं जा पा रहे थे तो यहाँ घर पे ला करके पहुँचा करके लोग जाते। भागलपुर शहर को एक बड़ी क्षति कहा जाए तो गलत नहीं होगा? कह सकते हैं। अभी हमको लगता नहीं है कि बायस्ड होकर के उन्होंने काम किया हो, या कहीं भी अपने रिजीम में जो मुखिया का उनका था, यहाँ हमने अपने घर पे भी देखा है फैसला होते हुए, तो सही को सही, गलत को गलत होते हुए, मतलब कहते हुए एक जिगरा चाहिए होता है जी, वो इनके अंदर था, मेरे पापा के अंदर। News 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।